नमस्कार, मैं हूं गुंजन ग्रोवर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो वर्ल्ड में इन्वेस्टिंग की प्रॉब्ली ओल्डेस्ट फॉर्म्स में से एक है। ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट अप्रोच है जो आज भी कॉमन है। टुडे वी विल टॉक अबाउट डिविडेंड इन्वेस्टिंग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डिविडेंड और डिविडेंड इन्वेस्टिंग क्या होती है, ये कैसे काम करती है, डिविडेंड इन्वेस्टिंग के लिए किन की रेशियोज को देखना बहुत जरूरी है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है और डिविडेंड्स पर लगने वाले टैक्स की भी हम बात करेंगे। बट उससे पहले जस्ट अ रिमाइंडर, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। सो व्हाट इज अ डिविडेंड? एक कंपनी जब अपने प्रॉफिट्स को शेयर होल्डर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करती है उसे डिविडेंड कहते हैं। जब एक कॉर्पोरेशन प्रॉफिट या सरप्लस अर्न करती है तो वो कॉर्पोरेशन अपने प्रॉफिट्स का कुछ प्रोपोर्शन अपने शेयर होल्डर्स में एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, और जो प्रॉफिट अमाउंट कंपनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, अपने पास रखती है या फिर बिजनेस में री इन्वेस्ट करती है, उसे रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं। डिविडेंड स्टॉक मार्केट के ओल्डेस्ट फीचर्स में से एक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी पहली पब्लिक कंपनी थी जिसने रेगुलरली डिविडेंड्स पे किए थे। फ्रॉम 1602 टू 1800 कंपनी एनुअल डिविडेंड्स दैट वर वर्थ अराउंड 18% ऑफ द वैल्यू ऑफ द शेयर्स पे करती गई। डिविडेंड्स को दो फॉर्म्स में डिवाइड किया जाता है, कैश डिविडेंड्स एंड स्टॉक डिविडेंड्स। कैश डिविडेंड्स में शेयर होल्डर्स को कैश के फॉर्म में कंपनी के प्रॉफिट्स का एक पोर्शन रिसीव होता है। वहीं स्टॉक डिविडेंड्स की बात की जाए तो इसमें शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स मिलते हैं एट एब्सोल्युटली नो कॉस्ट। कैश डिविडेंड्स के केस में कंपनी के कैश रिजर्व्स शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए गए डिविडेंड अमाउंट से रिड्यूस हो जाते हैं। वहीं स्टॉक डिविडेंड्स के केस में कैश रिजर्व्स पर कोई इंपैक्ट नहीं होता। इसलिए एक कंपनी के पास रेगुलर डिविडेंड्स पे करने के लिए कंसिस्टेंट कैश जनरेशन एबिलिटी होनी चाहिए, जिससे कंपनी डिविडेंड पेमेंट्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सके। डिविडेंड इन्वेस्टिंग एक ऐसी इन्वेस्टमेंट मेथड है जिसमें उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की जाती है जो रेगुलर इंटरवल्स पर डिविडेंड्स पे करती हैं। ये मेनली इसलिए किया जाता है कि इन्वेस्टर्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट से रेगुलर इनकम स्ट्रीम डिराइव कर सके। अब डिस्कस करते हैं कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग कैसे काम करती है। शायद अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर एक इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट पर रेगुलर इनकम जनरेशन एक्सपेक्ट कर रहा है तो वो स्टॉक डिविडेंड्स क्यों प्रेफर करेगा? वुडंट इट बी बेटर कि हम एक सेफर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए जाएं जो रेगुलर इनकम स्ट्रीम प्रोवाइड करता है, जैसे कि बॉन्ड्स या कूपन पेइंग फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी? वेल, डिविडेंड इन्वेस्टिंग एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो इन्वेस्टर के लिए रिटर्न के दो सोर्सेस की तरफ एम करती है। फर्स्ट है प्रेडिक्टेबल इनकम स्ट्रीम फ्रॉम डिविडेंड्स, और सेकेंड है टाइम के साथ साथ अंडरलाइंग स्टॉक पर होने वाली कैपिटल एप्रिसिएशन। इन्वेस्टर्स का सेफर कूपन बॉन्ड पर डिविडेंड इन्वेस्टिंग प्रेफर करने का मेजर रीजन ये है कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग आपको डिविडेंड से होने वाली रेगुलर इनकम और अंडरलाइंग स्टॉक पर होने वाली लॉन्ग टर्म पोटेंशियल भी प्रोवाइड करती है। अब डिस्कस करते हैं वो इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स और टर्म्स जो डिविडेंड इन्वेस्टिंग के टाइम सभी इन्वेस्टर्स को माइंड में रखने चाहिए, जिनमें से फर्स्ट है डिविडेंड यील्ड। दिस इज द एनुअलाइज्ड डिविडेंड एज अ परसेंटेज ऑफ द स्टॉक प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ए ₹100 डिविडेंड पे करती है पर शेयर एंड द स्टॉक प्राइस इज ₹2000, देन द डिविडेंड यील्ड इज 100/2000 विच इज इक्वल टू 5%। पास्ट लेवल से कंपैरिजन करने में ये मेट्रिक एक यूजफुल टूल है। साथ ही साथ ये कंपनी में किसी तरह के रेड फ्लैग को भी आइडेंटिफाई करता है। डिविडेंड इन्वेस्टिंग के लिए मोस्ट प्रेफर्ड कंपनीज वो होती हैं जो एक स्टेडी डिविडेंड यील्ड मेंटेन करती हैं और टाइम टू टाइम उसे इंक्रीज भी करती हैं। वहीं सेकंड मेट्रिक की बात करते हैं और ये है डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो टोटल डिविडेंड पेड टू द शेयर होल्डर्स और कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिट और अर्निंग्स के मिड की रेशियो है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी का पीएटी यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स FY21 में ₹500 करोड़ था और कंपनी ने ₹200 करोड़ एज डिविडेंड्स पे किए, तो कंपनी की डिविडेंड पे आउट रेशियो हुई 200/500 विच इज इक्वल टू 40%। ये डिविडेंड पर शेयर को अर्निंग्स पर शेयर से डिवाइड करके भी कैलकुलेट की जा सकती है। DPR एक ऐसा मेट्रिक है जो ये शो करता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अर्निंग्स डिस्ट्रीब्यूट करने में कितनी फोकस्ड है। एक हाई DPR डिजायरेबल तो लगता है बट मे बी सस्टेनेबल ना हो, बिकॉज कंपनी अपने फंड्स जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है वो माइट भी कंपनी की ग्रोथ में रिक्वायर्ड हो। अब बात करते हैं डिविडेंड इन्वेस्टिंग से एसोसिएटेड रिस्क की। ऑल्दो डिविडेंड इन्वेस्टिंग रेगुलर इनकम स्ट्रीम प्रोवाइड करने की एडेड एडवांटेज की वजह से एक अच्छी इन्वेस्टिंग अप्रोच लगती है, बट इस अप्रोच में कुछ इनहेरेंट वीकनेसेस भी हैं। अब हम डिविडेंड इन्वेस्टिंग की कुछ वीकनेसेस एक्सप्लोर करेंगे। डिविडेंड इन्वेस्टिंग उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी देती है जो रेगुलर डिविडेंड प्रोवाइड करती हैं।
बट काफी सारी ग्रोइंग कंपनीज अपने ऑपरेशंस और दूसरे पर्पसेस में ग्रोथ के लिए अर्निंग्स को री इन्वेस्ट करती हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती अपने प्रॉफिट्स, इसलिए डिविडेंड्स प्रोवाइड नहीं कर पाती, जिस रीजन से ये कंपनीज खुद को डिविडेंड इन्वेस्टिंग मैंडेट के स्कोप से कंप्लीटली बाहर रखती हैं। ये डिविडेंड इन्वेस्टिंग की मेजर वीकनेस में से एक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो डिविडेंड इन्वेस्टिंग को क्वालिफाई करती है दे आर ओल्डर कंपनीज विद वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस मॉडल्स, जिनमें यंगर ग्रोइंग कंपनीज दैट हैव इवॉल्विंग बिजनेस मॉडल्स के कंपैरिजन में ग्रोथ पोटेंशियल कम है। डिविडेंड इन्वेस्टिंग अप्रोच की दूसरी वीकनेस ये है कि कंपनीज जिनमें हाई डिविडेंड यील्ड और पे आउट रेशियोज होती हैं वो अच्छी इन्वेस्टमेंट तो लगती हैं, बट दे मे नॉट बी एज गुड एज दे अपीयर। मोस्टली कंपनीज तब डिविडेंड यील्ड या पे आउट इंक्रीज करती हैं जब उनके पास ऑपरेशन से एक्सेस कैश जनरेट होता है। बैलेंस शीट में कैश को आइडल रखने के कंपैरिजन में कंपनीज डिविडेंड यील्ड इंक्रीज करके शेयर होल्डर्स में डिविडेंड बांटना चाहती हैं ताकि शेयर होल्डर्स भी खुश हो जाए कि उनके पास एक्स्ट्रा डिविडेंड आ गया। ऑल्दो दिस इज नॉट अ बैड प्रैक्टिस, बट इट सिग्नल्स कि कंपनी के पास स्पेयर कैश इन्वेस्ट करने के लिए इनफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं है। वो चाहती तो उसे री इन्वेस्ट कर सकती थी, बट उसने नहीं किया, उसने लोगों में बांट दिया, ड्यू टू विच कंपनी डिविडेंड यील्ड और पे आउट रेशियो इंक्रीज करती है। हो सकता है कि कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में हाई डिविडेंड यील्ड या पे आउट रेशियो सस्टेनेबल ना हो, और इन मेट्रिक्स में किसी तरह का डिक्लाइन इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कम कर सकता है, इवन अगर ये पॉजिटिव रीजंस की वजह से हो, जैसे कि एक्विजिशंस या फिर किसी नए बिजनेस में फाइनेंसिंग की वजह से डिविडेंड डिक्रीज होना। इसलिए हर इन्वेस्टर को हाई डिविडेंड इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट्स को डिटेल में रिसर्च करने की नीड है, जिससे इन्वेस्टर ये इंश्योर कर सके कि वो हाई डिविडेंड कंपनी से रिलेटेड वीकनेसेस में ट्रैप ना हो। अब डिस्कस करते हैं डिविडेंड इन्वेस्टिंग से रिलेटेड टैक्सेशंस के बारे में। अनलाइक स्टॉक रिटर्न्स जो कैपिटल गेन्स टैक्स के अंडर टैक्स की जाती हैं, डिविडेंड टैक्सेशन डिफरेंट वे में होती है, एज देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ गेन्स। Dividends are now subject to 10% TDS, which is tax deducted at source, अगर डिविडेंड अमाउंट ₹5,000 एक्सीड करता है, और ये टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर या कंपनी खुद चार्ज करती है। करंटली इन्वेस्टर के डिविडेंड रिसीव करने के बाद डिविडेंड इनकम नॉर्मल इनकम टैक्स रेट के अंदर भी टैक्स की जाती है। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। हम आपको बता दें कि कोई भी स्टॉक या फंड हम रेकमेंड नहीं करते हैं, ऑल ऑफ दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। On that note, here's me, Gunjan Grover, signing off. Bye-bye, take care, keep calm and invest on. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.